नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी से बौखलाए राजभर का जहरीला बयान सामने आया है। 2022 में जमीन में दफना दूंगा, ये ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं। अखिलेश को सीएम बनाकर दिखा दूंगा, दम तो महंगाई और भ्रष्टाचार से लड़े केशव प्रसाद मौर्य। दम है तो वो कह रहे हैं। केशव मौर्य पर राजभर ने एक शर्मनाक बयान भी दिया है। तो ओम प्रकाश राजभर अपने बड़बोले बयान के लिए जाने जाते हैं, बवाली बोल के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है जो बाद में हो सकता है कि विवाद का कारण भी बने। केशव प्रसाद मौर्य पर भी राजभर ने शर्मनाक बयान दिया है। ओम प्रकाश राजभर है, तेरे कहने से नहीं 2022 में जमीन में दफना दूंगा भारतीय जनता पार्टी को और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना के दिखाऊंगा। हिम्मत है, मर्द हो यार केशव जी, तो आओ सामने मुकाबला करो महंगाई का। तो हिम्मत नहीं है केशव मौर्य की कि जातिवार जनगणना पर जिस दिन बयान दे देंगे उस दिन भारतीय जनता पार्टी की जबान काट लेगी। ये ओम प्रकाश राजभर है, तेरे कहने से नहीं। ओम प्रकाश राजभर, नया गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी के साथ। अखिलेश यादव के यार बने हैं और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की कसम खाकर अब राजनीति कर रहे हैं। हालांकि विशाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता सीरियल लखनऊ से। विशाल, एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर के बड़बोले बयान सामने आ रहे हैं, क्या मायने इसके निकाले जाएं? देखिए, जिस तरह से गठबंधन हुआ उसके बाद से लगातार ओम प्रकाश राजभर के जो बयान है वो सामने आ रहे हैं और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो बदजुबानी है वो भी दिखाई पड़ रही है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर के इस तरह के विवादित बयान पहले भी आते रहे। जब वो मंत्रिमंडल के हिस्सा हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में, तब भी उनके कई ऐसे बयान थे जो वाकई में विवाद खड़े होते थे। इसके साथ साथ जब वो मंत्रिमंडल से बाहर हुए तो उसके बाद उन्होंने तमाम बड़े नेताओं के खिलाफ जो है जहर उगला। यहाँ तक कि तमाम जो प्रधानमंत्री की बात करें या सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें, इन सबको जो है बदजुबानी में तमाम तरह की बातें कही। और अब केशव प्रसाद मौर्य के लिए इस तरह की बात करना ये साफ कर रहा है कि राजनीति में बयानबाजी अवसर देख के जरूर होती है तमाम मुद्दों को लेकर, लेकिन एक व्यक्तिगत टिप्पणी करना ये अपने आप में काफी हैरान करने वाला है। और खास तौर से अगर हम ओम प्रकाश राजभर की बात करते हैं तो इससे पहले उनके कई विवाद जो है वो जुड़ चुके हैं। अभी हाल में ही 2 दिन पहले उन्होंने मुख्तार अंसारी से मुलाकात की। उन्होंने कहा मुख्तार अंसारी को जो है हम टिकट देंगे। इसके साथ साथ इससे पहले उनके तमाम ऐसे बयान आए, चाहे वो चंदौली का एक बयान जो था जिसमें वो कहते हैं कि मैं गब्बर सिंह हूँ और मैं लोगों को ठीक कर दूंगा, मैं जो लोग हमारे लोग की नहीं सुनेंगे उनकी मैं पिटाई कर दूंगा। इस तरह के तमाम ऐसे बयान सामने आए। लेकिन एक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के तौर पर एक टिप्पणी करना केशव प्रसाद मौर्य पर, यह अपने आप में काफी सवाल खड़ा कर रहा है। और यही वजह है कि ओम प्रकाश राजभर लगातार गठबंधन की बात कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर अपनी ताकत दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, जता रहे हैं कि ना वो 2022 में बीजेपी को दफन कर देंगे। ओम प्रकाश राजभर तो खुद दूसरे दल के सहारे हैं। ओम प्रकाश राजभर तो खुद सहयोगी दल की भूमिका निभा रहे हैं। तो वो ये किस तरह से, क्या आधार है उनका कि वो इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं? देखिए, ओम प्रकाश राजभर को शायद ये एहसास है कि वो अगर हम पूर्व की बात करें, पूर्वांचल में, तो उनका जो दल है वो चाहे वो मऊ की बात करें, बलिया की बात करें, गाजीपुर की बात करें, चंदौली की बात करें, यहाँ पर उनके दल का एक अच्छा खासा वोट बैंक है, राजभर वोट बैंक। अब ये वोट बैंक उनकी तरफ आता है या नहीं आता है ये अलग बात है, लेकिन हाँ, इसी वोट बैंक के दम पर वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी खत्म कर देंगे। और चूंकि लगातार बीजेपी के खिलाफ तमाम तरह के बयान उनके देते रहे हैं और यहाँ तक कि मंत्रिमंडल का हिस्सा रहते हुए उन्होंने कई बार सवाल खड़ा किया, उसके बाद अपने आप को अलग किया। लेकिन इन सब के बीच में अब एक नया बयान कि बीजेपी को दफन कर दिया जाएगा, केशव प्रसाद मौर्य पर सवाल खड़ा किया। तो इस तरह की चीजें जो है ये साफ कर रही है कि ओम प्रकाश राजभर शायद अपनी शक्ति का एहसास उनको है। यही वजह है कि सपा के साथ उन्होंने गठबंधन किया है। हालांकि लगातार उनके संपर्क में कई और दल थे, लेकिन उन्होंने सपा के साथ गठबंधन करना उचित समझा। और अब ठीक है विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ। हम जरा एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर के उस बयान को सुनते हैं जिसको लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं, आपसे हम सवाल भी पूछ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर अपने बड़बोलेपन के लिए लगातार जाने जाते हैं, कई ऐसे बयान वो देते हैं जिस पर विवाद भी होता है। अब क्या कुछ कहा है ओम प्रकाश राजभर ने, एक बार सुनते हैं और फिर विशाल के पास दोबारा जाएंगे। ये ओम प्रकाश राजभर है, तेरे कहने से नहीं 2022 में जमीन में दफना दूंगा भारतीय जनता पार्टी को और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना के दिखाऊंगा। हिम्मत है, मर्द हो यार केशव जी,
तो आओ सामने मुकाबला करो महंगाई का। तो हिम्मत नहीं है केशव मौर्य की कि जातिवार जनगणना पर जिस दिन बयान दे देंगे उस दिन भारतीय जनता पार्टी की जबान काट लेगी। ये ओम प्रकाश। तो आप सुन रहे हैं कि असंसदीय भाषा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं, तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिप्टी सीएम को लेकर, जातिगत जनगणना को लेकर ललकार दे रहे हैं। साक्षी दिवाकर जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। साक्षी दिवाकर जी, ओम प्रकाश राजभर ललकार रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य को, डिप्टी सीएम को, और ये भी साथ में कह रहे हैं कि 2022 में बीजेपी को दफन कर देंगे वो। देखिए, इनकी जो ललकार है वो खोखली है। अभी तक इन्हें ये भी नहीं पता कि किसके साथ ये गठबंधन करेंगे। सीएम का भी पद ये लोग 5 सीएम करने की बात कही थी, लेकिन इनको गठबंधन के लिए अभी 5 साथी तक नहीं मिले हैं। तो 2022 में जनता इनको जवाब देगी। जी, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो तो गया है। चले गए हैं। अभी ये 5 सीएम कैंडिडेट ढूंढ रहे थे। इससे पहले इन्हें एक ही साथी मिले तो ओबीसी जी के रूप में। तो अभी तो इन्हें यही नहीं पता 2022 में ये किसके साथ चुनाव लड़ेंगे। अभी लगभग 2-3 महीने बचे हैं, तो देखिए किस किस के साथ ये गठबंधन करते हैं। लेकिन मेरा बस इतना कहना है कि 2022 में जनता इन्हें जवाब देगी। जो इनका थोड़ा बहुत जन आधार था भी, वो भी 2022 में नहीं बचेगा। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बात करने के पीछे कुछ तो कारण होगा। साक्षी दिवाकर जी, आपके भी साथी रहे ओम प्रकाश राजभर, आपको लगता है कि इतना वजूद रखते हैं ओम प्रकाश राजभर? देखिए, इनका अगर कुछ वजूद होता ही तो इन्हें 5 सीएम कैंडिडेट तो एटलीस्ट मिल जाते। इन्हें 5 सीएम कैंडिडेट तक नहीं मिले, तो इनका वजूद जनता ने इन्हें खुद ही बता दिया है कि इनका क्या वजूद है। 2022 में जनता इन्हें सही से जवाब देगी और ये कहीं के नहीं रहेंगे। वो ये कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, हालांकि वो जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भाषा मैं तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन वो ललकार ये रहे हैं कि महंगाई के खिलाफ आकर चुनाव लड़ें। देखिए, महंगाई के खिलाफ अगर कोई जनता का हित कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी है। इनको जवाब जनता देगी, इन्हें और किसी की जवाब की जरूरत ही नहीं है। ये अपना जनाधार जो थोड़ा बहुत था भी, वो भी दिन पर दिन खोते जा रहे हैं। जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, जनता इनका असली रूप से वाकिफ हो रही है। उन्हें इनका असली चेहरा दिख रहा है। इनका चरित्र जो है वो इन्हें जनता को दिखा रहे हैं ये लोग। ठीक है साक्षी जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अरुण राजभर जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं एसबी-एसपी पार्टी के। अरुण राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी तू तड़ाक भाषा में तो बात कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य को लेकर, और ये भी दावा कर रहे हैं कि 2022 में जमीन में दफना देंगे बीजेपी को। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों की जा रही हैं? देखिए, ये पिछड़े समाज के लोडर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, जो पिछड़ों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं। पिछड़ों का आरक्षण लूटा जा रहा है, ये बोल नहीं सकते हैं। चाहे 69,000 शिक्षक का मामला हो, उसमें घोटाला का 5,844 पिछड़े दलित का आरक्षण लूटा गया, उसमें ये लोग बोले नहीं हैं। तो ये कह रहे हैं कि हम वोट कटवा के रूप में हैं। तो 2017 में तो मैं इनके साथ था, तब तो वोट दिलाने वाला था। अब मैं वोट कटवा कैसे हो गया? नहीं, वो ठीक है। कि जो तो क्या सुनिए, अब अरुण राजभर जी, ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में हैं। आपकी पार्टी में कितनी क्षमता है, ओम प्रकाश राजभर आपकी पार्टी को और समाजवादी पार्टी को कितनी शक्ति देंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन तू तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, क्या आप भी सही मानते हैं? कैसे शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए डिप्टी सीएम के लिए? जिन शब्दों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में है, वो संस्कार उन्होंने बताया है। आप देखिए ना, इनके प्रदेश अध्यक्ष का बयान क्या है, केशव प्रसाद मौर्य जी का बयान क्या है। तो ये लोग जिस तरीके का बयान देते हैं कि हम नीच हैं, क्या हम भैसा हैं, ये पिछड़े समाज को ये भैसा बोलते हैं। आप बताइए, क्या ये सही शब्द का प्रयोग करते हैं? तो उत्तर प्रदेश की जनता जो 43% माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जो खड़ा हो गया थी पिछड़ा, अरुण राजभर जी, अगर वो सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो क्या आप भी उसी तरह से शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? क्या आप भी तू तड़ाक करेंगे? आप क्या करेंगे फिर? हम देखिए, हमारा स्पष्ट है कि हमारा कोई मतभेद नहीं है। हम इस तरह से भाषा का सम्मान नहीं करते हैं, इस तरह का संस्कार हमारे पार्टी में नहीं है। आप इस तरह का जो दिखा रहे हैं वो उनके बयान का है। कि इनके विधायक, इनके सांसद और इनके बड़े नेता इस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं। कहाँ तो करते हैं? आपको सुनाओ दोबारा बयान देना पड़ता है। अरुण राजभर जी, दोबारा आप सुनना चाहेंगे ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा है? सुनना चाहेंगे आप? सुनवा दूं? सुनाइए एक बार जरा। ये ओम प्रकाश राजभर हैं, तेरे कहने से नहीं 2022 में जमीन में दफना दूंगा भारतीय जनता पार्टी को, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना के दिखाऊंगा। हिम्मत है, मर्द हो यार केशव जी, तो आओ सामने मुकाबला करो महंगाई का। तो हिम्मत नहीं है केशव मौर्य की कि जातिवार जनगणना पर जिस दिन बयान दे देंगे उस दिन भारतीय जनता पार्टी की जबान काट लेगी। अरुण राजभर जी,
तेरे में भारतीय जनता पार्टी हिम्मत नहीं है, क्या है ये, क्या है ये? अरुण राजभर जी, भारतीय जनता पार्टी महंगाई के मुद्दे पर क्यों नहीं बोलना चाहती? अरे वो बात ठीक है, महंगाई पर आप बात करिए, ठीक है। साक्षी दिवाकर जी जवाब देना चाहेंगे आप? अरुण राजभर जी जरा रुकिए, साक्षी दिवाकर भी जुड़ी हुई है हमारे साथ, बीजेपी की प्रवक्ता है। साक्षी दिवाकर जी, हैं जब ये 3 साल सरकार में हमारे साथ थे भी, तब भी ये जो अपनी पर्सनल इंटरेस्ट को लेके अपनी जो व्यक्तिगत इच्छाएं हैं उन्हीं को पूर्ण करने में लगे रहे। समाज का अगर ये सोचते ही तो सबका साथ, सबके विकास के नारे के साथ जो पार्टी काम कर रही है उसका साथ देते, लेकिन ये अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं पूरी करने के लिए कभी ओवैसी जी का साथ देते हैं, कभी मुलायम सिंह जी का साथ देते हैं, कभी अखिलेश जी का साथ देते हैं। तो जनता इनके रूप से वाकिफ हो चुकी है। 2022 में जनता इन्हें जवाब देगी। और जिस तरीके का ये भाषा का उपयोग कर रहे हैं, इस तरीके का उपयोग कोई भी जनता नहीं चाहेगी कि उसका नेता उस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करे। ठीक है साक्षी जी, लेकिन एक बात और कह रहे हैं अरुण राजभर जी कि उनकी पार्टी पिछड़े दबे कुचले लोगों की बात कर रही है और जो पिछड़े हैं उनकी मांग उठा रही है, तो क्या बीजेपी इससे पीछे है क्या? होते तो 3 साल ये सरकार में थे साथ में, लेकिन जब जब इनका कोई मुद्दा बना था वो इनके पर्सनल इंटरेस्ट पूछिए ना कि ये पिछड़ों को वैसा क्यों करते हैं? जब पूरी नहीं हो पाई थी, आज का जो बयान है माननीय अखिलेश यादव जी को ये कह रहे हैं कि ये सोफा बैठने लायक नहीं है। गरीब के यहाँ अगर कोई सोफा पे बैठ जाता है तो उसको अपमानित करने का काम भाजपा करने लगती है। आज माननीय अखिलेश यादव जी जहाँ गए थे उस गरीब के सोफा पर बैठे जो शादी में उसको मिला था, ये कह रहे हैं कि वो गरीब के घर में सोफा कैसे आ गया? तो ये जो बेडरूम में चलिए ठीक है, ये चुनाव की बयार है और हम यही चाहेंगे कि आप लोग एक दूसरे पर बात करिए और आरोप प्रत्यारोप भी चुनाव में दौर में देखने को मिलता है। इसको भी अगर आपको करने से फायदा हो सकता है तो वो भी करिए, लेकिन कम से कम भाषा का संयम ये बरकरार रखिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। यहां पर रुक रहे हैं हम छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं।